अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सुहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिल सके एक सीक्वेंस में और आप चीज़ों को सही से फॉलो कर सकें। अच्छा जी, हम पिछले कुछ लेक्चर से OSPF को पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में OSPF पैकेट टाइप्स को पढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम जो इसकी आने वाली चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे, इससे पहले कि हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे चले जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट तभी अच्छे से समझ आएगी जब हमें इसकी छोटे छोटे जो भी चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, वो हमें याद हो। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आपको चीज़ें याद होगी तो फिर आपको प्रैक्टिकल में मसला नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कल को लेट से आप मार्केट में कहीं आप जॉब कर रहे हो तो हम चूंकि हवावे के प्लेटफॉर्म को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कल कॉन्सेप्ट्स आपको ठीक हो, आपको आते हो, आपको उस पर कोई इशू ना हो, तो चाहे आप हवावे के राउटर पे काम करो, सिस्को पे करो, जूनिपर पे करो, तो आपको फिर इतना मसला नहीं होगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है। फिर आगे हम इसकी जो लैब है वो भी हम करेंगे, फिर आपको ज़्यादा से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि OSPF पैकेट टाइप्स हमारे पास कितने हैं और उसका क्या मकसद होता है हर एक टाइप का। ठीक है जी, तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूं। हमारे पास जो पहला OSPF पैकेट टाइप है, क्योंकि देखिए पैकेट टाइप से क्या मुराद है, हमने कुछ सॉरी हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी है। अभी तक हमने राउटिंग प्रोटोकॉल में रेप को पढ़ा है, हमने उसकी लैब भी की है। तो जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो आपको अब आने चाहिए कि लेट्स से ये दो राउटर है आपके सामने, मैंने स्क्रीन पे ड्रा किए। राउटिंग का मकसद क्या है? हमारे राउटिंग टेबल को कंप्लीट करना। मैं हमेशा ये एक स्टेटमेंट कहता हूँ। ठीक है, अब राउटिंग टेबल कंप्लीट करने के लिए जो भी दो राउटर्स है वो आपस में कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन बी इस राउटर के पास जाती है, फर्ज करें ये राउटर बी है, ये राउटर ए है। ठीक है, तो ये जो कुछ इंफॉर्मेशन का ए से बी तक जाना और कुछ इंफॉर्मेशन का बी से ए तक आना, ये हम इसको क्या कहते हैं कि हम अपनी राउटिंग एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इस बी के पास जितनी भी नेटवर्क्स है या जितनी भी सबनेट्स हैं वो ए के पास आ जाए और ए की जितनी भी सबनेट्स है वो बी के पास आ जाए। लेकिन अब इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। जिस तरह हम आम अल्फाजों में कहते हैं कि यार फर्ज करें एक स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट में घर है मुख्तलिफ। ठीक है, ये घर है फर्ज करें, तो अब ये घर एक दूसरे के क्या है? नाइबर्स है। नाइबर्स किसको कहते हैं? कि आपका जो पड़ोसी है। ठीक है, तो अगर आपका किसी के साथ कोई ताल्लुक बनता है तो किसी नाइबर के साथ, तो आप दोनों का एक दूसरे का जानना जरूरी है कि मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मतलब आप लोग डिस्कशन करते हो, मैं क्या करता हूँ, आप क्या करते हैं। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जब एक्सचेंज हो जाती है तो फिर आप लोगों का एक रिलेशनशिप बन जाता है। आप दोनों एक दूसरे के नाइबर्स होते हो फिजिकली, आपका घर एक दूसरे का नाइबर होता है, लेकिन आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन ताल्लुक बनने के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हो, तो तब आपकी वो रिलेशन बन जाती है। ठीक है, तो फिर आप कहते हो कि मेरा ये अच्छा नाइबर है, वो अच्छा नाइबर है, क्योंकि मेरा उसके साथ कोई एक किस्म का ताल्लुक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि आपके दो राउटर्स हैं, अब इन दोनों राउटर्स का एक दूसरे के बारे में जानना लाजमी है, तभी हम कह सकते हैं कि आपस में नाइबर्स है या इनकी एडजेसेंसी बनी हुई है आपस में। ठीक है, तो ये जो कुछ इंफॉर्मेशन है, जो राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने से पहले या उसके दौरान जो भी इंफॉर्मेशन ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, वो बेस्ड ऑन कुछ पैकेट टाइप्स होते हैं। क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन जाएगी, जैसे मैंने ऊपर मिसाल दिया, आप एक दूसरे का नाम एक दूसरे को बताते हो, तो आपकी कुछ इंफॉर्मेशन चली गई ना एक दूसरे के पास। तो सेम यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, उसके बेस पे फिर इनकी आपस में एडजेसेंसी बनती है और फिर इनकी नाइबर रिलेशनशिप बनती है। तो वो जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या है, वो उसको हम कहते हैं पैकेट टाइप्स। क्योंकि यहाँ पे अगर OSPF को मैं चला लेता हूँ और यहाँ पे मैं OSPF को चला लेता हूँ, तो जाहिर बात है अब OSPF ही वो प्रोटोकॉल है जिसके बेस पे ये एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। और OSPF किसको यूज करता है? कुछ पैकेट्स को यूज करता है। तो सबसे पहला जो पैकेट टाइप है वो क्या है? उसको हम कहते हैं हेलो। ठीक है जी, अब
यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ओएसपीएफ जब भी कोई आपस में जो नेबरशिप एस्टेब्लिश करता है, वो राउटर जिसके ऊपर ओएसपीएफ चल रहा है, तो वो कुछ इंफॉर्मेशन एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें क्या है, हेलो है। अब हेलो क्या है, ये इसलिए यूज होता है कि जो दो राउटर्स है वो डिस्कवर कर सके अपने नाइबर को और उस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए। समझ आ रही है बात की? मैं अगर लिख लूं कि क्या करता है, डिस्कवर या मेंटेन नाइबर रिलेशनशिप, ठीक है जी। ये वो इंफॉर्मेशन है जब ए बी को बेचता है और बी ए को बेचता है, तो इसी के बेस पे पता चलता है कि मेरे पास ए को पता चल जाता है कि मेरे नाइबर में या मेरे करीब में बी एक राउटर है, और बी को पता चल जाता है कि मेरे करीब में या मेरे नाइबर में एक राउटर है जिसको ए कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसका क्या है, डिस्कवर करना। मींस ए को बी का पता चल जाता है, बी को ए का पता चल जाता है। अब ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ डिस्कवर नहीं करता, डिस्कवर तो इसने कर दिया। अब लेट से इसने हेलो भेज दिया, यहां पे ये हेलो का पैकेट आ गया, बी ने वापस हेलो पैकेट भेज दिया, ये नाइबर रिलेशनशिप बन गई है। अब इसको मेंटेन भी करना है। अगर मैं उसी नॉन टेक्निकल अल्फाज में ऊपर चला जाऊं, अगर मैं उसी मिसाल को दूं कि इस पड़ोसी ने इसका नाम पूछ लिया, इसने इसका नाम पूछ लिया, दोनों ने आपस में बात कर ली। अब यहां तो ठीक है, बात पता तो चल गया कि हम दोनों नाइबर हैं, लेकिन क्या इस ताल्लुक को आगे भी बढ़ाना है? जाहिर बात है, ये आगे मिलेंगे, बात करेंगे, कुछ एक दूसरे से कुछ लेट से कुछ चीजें शेयर करेंगे, जो भी होगा, लेकिन तभी उनका फिर वो रिलेशनशिप आगे जाएगा कि ये हमारे अच्छे नाइबर्स हैं, उनको कभी खाना दो, कभी कुछ और दो, कुछ और दो। ये नॉन टेक्निकल अल्फाज में सेम यहां पे भी है कि डिस्कवर तो हो गया, लेकिन अब इसको मेंटेन भी रखना है। तो मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि यही हेलो पैकेट टाइम टू टाइम ए बी को बेचता है, बी ए को बेचता है, ठीक है, टाइम टू टाइम। मकसद क्या है उसका कि वो मेक श्योर करे कि जो हमारी नाइबरशिप है, रिलेशनशिप है, हमारी जो एडजेसेंसी है, वो मेंटेन रहे। अगर किसी वक्त ये हेलो पैकेट ए से बी तक नहीं पहुंचता या बी से ए तक नहीं पहुंचता, कुछ एक खास टाइमर है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उस टाइमर के बाद फिर क्या करता है, ये इस रिलेशनशिप को कट करता है कि अब ए को ए कंसिडर करता है कि बी नहीं है, या बी कंसिडर करता है कि ए मेरे पास अब मेरे रिलेशनशिप नाइबर रिलेशनशिप में नहीं है, तो वो फिर उस एडजेसेंसी को ड्रॉप कर देता है। तो इसका ये डिस्कवर के लिए यूज होता है, और फिर उस रिलेशनशिप को, नाइबर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ये टाइम टू टाइम वो हेलो पैकेट बेचता रहता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा पैकेट टाइप डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, अब डेटाबेस डिस्क्रिप्शन क्या है? डेटाबेस डिस्क्रिप्शन ये पहला पैकेट था हेलो, ये दूसरा पैकेट है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट डी पी, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट। ये क्या करता है, ये समराइज करता है आपकी लिंक स्टेट्स को, जो एलएसए हेडर इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। मतलब ये क्या काम करता है, ये समराइज करता है आपकी डेटाबेस कंटेंट को, समराइज डेटा बेस कंटेंट। ठीक हो गया जी। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट्स क्या करता है, समराइज करता है आपकी लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन को, किस तरह से आपकी एलएसए हेडर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है ए से बी तक। हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत एलएसएस के बारे में पढ़ा था, अब हम आगे जाके उसको बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जब कभी भी आपकी नाइबर रिलेशनशिप बन जाती है, तो फिर आपकी जो राउट्स की इंफॉर्मेशन होती है वो मुख्तलिफ इन द फॉर्म ऑफ मुख्तलिफ एलएसएस, आप उसको ए से बी तक भेजते हो और बी से आप ए तक भेजते हो। तो ये जो पैकेट टाइप है, ये क्या करता है, ये उन इंफॉर्मेशन को समराइज करता है, और जो आपका एलएसए हेडर होता है एक, ठीक है, हर पैकेट का एक हेडर होता है, ठीक है। तो आपका जो एलएसए हेडर है, उस इंफॉर्मेशन को ये आगे भेजता है, ठीक है।
मतलब पहले समराइज करता है आपकी लिंक स्टेट्स को, और वो आपकी जो LSA हेडर इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी एक्सचेंज करता है ए और बी के दरमियान। ठीक है जी। तीसरा पैकेट टाइप क्या है? लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, LSR। ठीक है जी। अब लिंक स्टेट रिक्वेस्ट क्या करता है? ये यूज होता है जो आपकी LSAs है जो डिस्कवर्ड होते हैं जब आपके पास ये DD डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट मिलता है, जो आपके पास लोकल राउटर पे अवेलेबल नहीं होता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका डेटाबेस डाउनलोड हो जाता है, मींस ए के पास जो भी आपका डेटाबेस है वो डाउनलोड हो जाता है या डाउनलोड कर देता है बी, तो वो जो इंफॉर्मेशन जाती है वो इस किस्म के पैकेट में जाती है। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट मींस बी क्या करता है? वो रिक्वेस्ट करता है ए को, या ए अपना जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन जो अभी हमने 2 में पढ़ा, जो आपका पैकेट टाइप है, उसको वो डाउनलोड करता है अपने पास। तो ये है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। बी के पास ए की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। अगर हम इसको कहें कि डेटा बेस डाउनलोड, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जो आपका लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट्स होता है वो यूज होता है किस लिए? जो आपके LSAs होते हैं उसको डिस्कवर करना। जब आपके पास क्या मिल जाता है? आपको डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट मिल जाता है जो आपके पास लोकल राउटर पे नहीं होता। समझ आ गई बात की? जो भी आपकी LSAs इंफॉर्मेशन है वो आप डिस्कवर करते हो जब आपको डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट मिल जाता है। और जाहिर बात है ये आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फॉर श्योर वो आपके पास लोकली तो नहीं होगा, तो आप किसी और से रिक्वेस्ट करते हो तो वो आपको इस पैकेट के फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। ठीक है। चौथा हमारे पास क्या है? लिंक स्टेट अपडेट, LSU। लिंक स्टेट अपडेट क्या करता है? डेटाबेस अपडेट। अच्छा जी। अब इस केस में क्या होता है कि आपके पास जितनी भी आपकी LSAs होती है डिटेल, वो आपकी इस लिंक स्टेट अपडेट में एक्सचेंज होती है बिटवीन आपके जो भी 2 राउटर्स होते हैं, ताकि आपका जो LSDB वो अपडेट होता है। LSDB हमने जिक्र किया था अपने पिछले लेक्चर्स में। ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं कि LSDB क्या है कि आपके पास जितनी भी आपकी LSAs इंफॉर्मेशन होती है वो इस डेटाबेस में आपके पास अपडेट होती है। ठीक है, ताकि आपकी जो नाइबरशिप है वो एस्टेब्लिश रहे। तो LSU लिंक स्टेट अपडेट में आपके पास वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है ताकि दोनों राउटर सिंक्रोनाइज हो। जो भी LSDB यहाँ पे हो वो LSDB यहाँ पे हो, वो इंफॉर्मेशन इस पैकेट के थ्रू एक्सचेंज होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5 हमारे पास क्या है? फिफ्थ, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। इसका क्या काम क्या है? फ्लडिंग एक्नॉलेजमेंट। अच्छा जी, ये क्या काम करता है? लिंक स्टेट या LSA, नॉट लिंक स्टेट सॉरी, जो आपका LSA है, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स हैं, ये फ्लड होता है किस चीज के लिए? कि आपके पास गारंटी हो रिलायबल इंफॉर्मेशन, ये फ्लड होता है। और आपके पास इसका मकसद क्या होता है? गारंटी रिलायबल राउटिंग इंफॉर्मेशन। क्योंकि एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि जब कभी भी आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उसकी कुछ एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, तो आप मेक श्योर कर लेते हो कि आपके पास आपकी जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा रिलायबल है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास वो कुछ OSPF के पैकेट टाइप्स है जो यूज होते हैं ड्यूरिंग नाइबर एडजेसेंसी बनाते वक्त। ठीक हो गया जी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।